हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे अच्छे कामों में व्यस्त होंगे और साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का लेक्चर नंबर 05 है और लेक्चर नंबर 04 में हमने एनसीईआरटी बुक का एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 12 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। आज उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 18 तक के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेकिन आप लोगों से अनुरोध है, फिर से मैं बोल रहा हूं, आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर रखिए, है ना। तो बेसिक लेक्चर जरूर देख लीजिएगा जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में प्रॉब्लम ना आए, है ना। बेसिक लेक्चर्स की लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा हूं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है प्यारे बच्चों, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय, फंक्शन की डिफिनेशन यहां से दी गई है। जब x की वैल्यू 1 या 1 से कम है तो फंक्शन हमारा x प्लस 5 है, और जब x 1 से ज्यादा है तो फंक्शन हमारा x माइनस 5 है। और एक कंटीन्यूअस फंक्शन, मतलब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि ये फंक्शन जो है हमारा कंटीन्यूअस है कि नहीं है ना। तो हम कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी कहां पर चेक करेंगे, x बराबर 1 पर, जहां पर इस फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है। और ऐसे क्वेश्चन हम पिछले क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से 12 तक के सारे क्वेश्चंस किए थे, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है ना। x लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन जो है x प्लस 1 5 है, और x प्लस 5 एक लीनियर फंक्शन है, और लीनियर फंक्शन हमेशा कंटीन्यूअस होता है। x लेस देन 1 के लिए ये कंटीन्यूअस है, और x ग्रेटर देन 1 के लिए भी ये कंटीन्यूअस है ना, क्योंकि यहाँ पर भी ये लीनियर फंक्शन है। हमें केवल चेक करना पड़ेगा x बराबर 1 पर। तो चलिए चेक करते हैं एट x बराबर 1। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट कहां पर, एट x बराबर 1 पर, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx। अब 1 से कम के लिए हमारा फंक्शन x प्लस 5 है, तो यहां पर fx की जगह रख देंगे x प्लस 5, और x टेंडिंग टू 1 माइनस h कर दिया। अब क्या करते थे, x की जगह 1 माइनस h पुट करेंगे और h को 0 की तरफ टेंड करा देंगे, है ना। तो x की जगह 1 माइनस h रखिए प्लस 5, और फिर h को करा दिया 0 की तरफ टेंड। तो 1 प्लस 5 हो गया 6, और 6 माइनस h हुआ, और h की जगह 0 पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0, तो ये निकल करके आया 6, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 6 निकल करके आई। अब बिल्कुल ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो राइट हैंड लिमिट कहां पर, x टेंडिंग टू 1 पर, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस यहां लिखेंगे क्योंकि राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, है ना, fx। और 1 से अधिक के लिए हमारा फंक्शन x माइनस 5 है, तो यहां पर fx रख देंगे कितना, x माइनस 5, और x टेंडिंग टू 1 प्लस h कर दिया इसे, है ना। अब x की जगह रखिए 1 प्लस h, और h को 0 की तरफ टेंड करा दीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा कितना बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और x की जगह रख दिया 1 प्लस h, ये x की जगह 1 प्लस h पुट किया, और फिर माइनस 5, और h की जगह यहाँ 0 रखिए और सॉल्व करिए, तो ये आ जाएगा 1 प्लस 0 माइनस 5, तो निकल करके आया कितना, माइनस 4। अब आप यहाँ से देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी 6 आई है और राइट हैंड लिमिट हमारी माइनस 4 आई है। तो सबसे नेसेसरी कंडीशन जो होती है लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर पहली कंडीशन फेल हो रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है और राइट हैंड लिमिट माइनस 4 है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कहां पर, एट x बराबर 1 पर, है ना। तो देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर 1। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर 1। मतलब यह क्वेश्चन में यह बोला गया था कि ये फंक्शन की कंटिन्यूटी हमें चेक करनी थी, क्या यह फंक्शन कंटीन्यूअस है, तो बिल्कुल नहीं, ये x बराबर 1 पर कंटीन्यूअस नहीं है, और बाकी सब जगह कंटीन्यूअस है, लेकिन x बराबर 1 पर कंटीन्यूअस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक के सारे क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f इज डिफाइंड बाय, है ना। क्वेश्चन नंबर 14 से 16 तक के क्वेश्चन में एक फंक्शन दिया गया है और उस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करना है। कंटिन्यूटी के बारे में डिस्कशन करने का मतलब किस पॉइंट पर वह कंटिन्यूअस होगा और किस पॉइंट पर वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना, मतलब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में इस फंक्शन के 3 पार्ट हैं, है ना। यह फंक्शन 3 टुकड़ों में बटा है। कैसे बटा है, 0 से 1 तक के लिए यह फंक्शन हमारा कितना, 3 है। 0 से 1 तक के लिए फंक्शन हमारा 3 है, और 1 से लेकर के 3 तक के लिए फंक्शन हमारा कितना है, 4 है, और 3 से लेकर के 10 तक के लिए फंक्शन हमारा कितना, 5 है। इसका मतलब यह हुआ कि यह क्वेश्चन का जो फंक्शन है उस फंक्शन का डोमेन
0 से लेकर के 10 तक है ना। 10 से ज्यादा के लिए यह फंक्शन डिफाइन नहीं है और 0 से कम के लिए यह फंक्शन डिफाइन नहीं है, मतलब निगेटिव के लिए फंक्शन ये डिफाइन नहीं है और x ग्रेटर देन 10 के लिए भी ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। और हमें इसी डोमेन में इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करना है। तो देखिएगा 0 से 1 तक के लिए यह कांस्टेंट फंक्शन है और कांस्टेंट फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, तो 0 से 1 तक के लिए यह फंक्शन कंटीन्यूअस है। 1 से 3 तक के लिए भी ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो 1 से 3 तक के लिए भी ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। और 3 से 10 तक के लिए भी ये कांस्टेंट फंक्शन है, तो 3 से 10 तक के लिए भी ये कंटीन्यूअस फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन हम बेसिक क्लास में पढ़ चुके हैं, किसे बोलते हैं, जब यहाँ पर कांस्टेंट नंबर हो तो उसे हम कांस्टेंट फंक्शन बोलेंगे, है ना। अब इसकी कंटिन्यूटी हम कहां पर चेक करेंगे, जहां पर इस फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है, तो 1 पर चेंज हो रही है और 3 पर चेंज हो रही है, तो दो जगह हमें कंटिन्यूटी इसकी चेक करनी पड़ेगी। कहां पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 3 पर। तो सबसे पहले हम x बराबर 1 पर चेक करते हैं, तो एट x बराबर 1, तो x बराबर 1 पर जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे तो क्या निकलेगी, ये लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस लिखेंगे और ये fx। अब 1 से छोटे के लिए फंक्शन हमारा 3 है, 1 से छोटे के लिए फंक्शन कितना 3 है, तो यहां पर fx रख देंगे 3 और x टेंडिंग टू यहां पर 1 माइनस h कर दिया। अब देखिए यहां पर ये x से इंडिपेंडेंट है, तो इसकी वैल्यू कितनी 3 ही निकलेगी। आप चाहो तो देख सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। लिमिट x टेंडिंग टू यहां पर 0 करेंगे और यहां x की जगह 1 माइनस h रखेंगे, लेकिन यहां पर ये x से इंडिपेंडेंट है, x आई नहीं, तो फिर कहां रखोगे, है ना, तो यहां पर आएगा 3 ही। तो अब h की जगह 0 रखना, तो यहाँ h नहीं है तो केवल 3 ही आएगा, है ना। तो यहां से लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी निकली 3। अब राइट हैंड लिमिट निकालने ले रहे हैं, राइट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस पर, ठीक। अब ये fx की जगह क्या रखेंगे, 1 से अधिक के लिए फंक्शन 4 है, तो ये fx की जगह रख दिया 4 और ये हो गया x टेंडिंग टू 1 प्लस h। फिर वही कहानी, ये x से इंडिपेंडेंट है फंक्शन, तो इसे सॉल्व करने पर कितना 4 आएगा। आप चाहो तो सॉल्व करके देख सकते हो। यहां से अपन ने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट 3 आई है और राइट हैंड लिमिट 4 आई है, तो फंक्शन की वैल्यू हमें निकालने की जरूरत नहीं। अगर फंक्शन की वैल्यू 1 पर निकालोगे तो वो 3 आएगा, हालांकि निकालने की जरूरत नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और कहां पर, एट x बराबर 1 पर, है ना। तो x बराबर 1 पर यह बराबर नहीं आ रही है, तो इसका मतलब x बराबर 1 पर यह कंटीन्यूअस नहीं है ना, नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर 1। अब इसी तरीके से हम दूसरे पॉइंट पर, मतलब x बराबर 3 पर जो है चेक करेंगे, है ना। तो एट x बराबर 3 पर यहां चेक किए ले रहे हैं, एट x बराबर 3। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस fx, और 3 से कम के लिए हमारा फंक्शन कितना 4 है ना। तो यहां पर fx की जगह 4 लिखे दे रहे हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस h और ये लिख दिया 4। अब यहां पर ये भी x से इंडिपेंडेंट है, तो ये आ जाएगा कितना 4। और राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट कितनी निकलेगी बच्चों, लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस fx, और 3 से थोड़ा सा अधिक के लिए हमारा फंक्शन कितना 5 है, तो यहाँ पर fx की जगह कितना रखेंगे 5 और x टेंडिंग टू 3 प्लस h, है ना। यहाँ पर भी ये कांस्टेंट फंक्शन है, x से इंडिपेंडेंट है, तो ये राइट हैंड लिमिट भी कितनी 5 आएगी। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट फिर से दोनों बराबर नहीं आ रही हैं, तो हमें फंक्शन की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, और कहां पर, एट x बराबर 3 पर, है ना। तो इसका मतलब ये क्या हुआ, ये फंक्शन x बराबर 3 पर भी कंटीन्यूअस नहीं है ना, तो नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर 3। फाइनली हम ये बोल सकते हैं कि यह क्वेश्चन में जो गिवन फंक्शन है वह x बराबर 1 और x बराबर 3 दोनों पॉइंट पर जो है कंटीन्यूअस नहीं है ना। तो अब फाइनली आप यहां पर लिखेंगे गिवन फंक्शन नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर 1 एंड x बराबर 3। इस तरीके से यह क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। तो ये x बराबर 1 और x बराबर 3 पर डिसकंटिन्यूअस है, मतलब कंटिन्यूअस नहीं है, और बाकी सारे पॉइंट पर यह कंटिन्यूअस है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में भी इस फंक्शन की हमें कंटिन्यूटी का डिस्कशन करना है ना। कंटिन्यूटी का डिस्कशन करने का मतलब किस पॉइंट पर यह कंटिन्यूअस है और किस पॉइंट पर यह कंटिन्यूअस नहीं है ना। अब इस फंक्शन के भी 3 पार्ट हैं, जैसे पिछले क्वेश्चन में था, जब x की वैल्यू 0 से कम है ना,
ये x बराबर 0 हो गया। 0 से कम के लिए फंक्शन कितना है 2x है, और 0 से 1 तक के लिए फंक्शन कितना है 0 है ना, और 1 से बड़े के लिए ये फंक्शन कितना है 4x है ना। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में 3 पार्ट थे फंक्शन के, बिल्कुल वैसा ही इस क्वेश्चन में भी फंक्शन के 3 पार्ट हैं। और कितने भी पार्ट हों, कितने भी, बहुत सारे पार्ट भी हो सकते हैं, 5 पार्ट भी हो सकते हैं, 6 पार्ट भी हो सकते हैं, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, प्यार से करना है, समझदारी के साथ करना है ना। आसान है, बिल्कुल जैसा पिछला क्वेश्चन किए बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन भी है ना। अब यहाँ पर 0 से कम के लिए ये लीनियर फंक्शन है, तो लीनियर फंक्शन तो कंटीन्यूअस होता है, तो यहाँ तक के लिए ये कंटीन्यूअस फंक्शन हुआ। 0 से 1 तक के लिए ये 0 है, और 0 क्या है कांस्टेंट फंक्शन, तो 0 से 1 तक के लिए ये कांस्टेंट फंक्शन है। कांस्टेंट फंक्शन भी क्या होता है कंटीन्यूअस होता है। अब 1 से बड़े के लिए ये 4x क्या है लीनियर फंक्शन, और लीनियर फंक्शन भी कंटीन्यूअस होता है, तो यहाँ पर ये 1 से ज्यादा के लिए भी ये कंटीन्यूअस है। तो अब हमें चेक करना पड़ेगा जहां पर इस फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है, मतलब 0 पर और 1 पर, है ना। तो सबसे पहले हम @x बराबर 0 पर चेक किए ले रहे हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस fx। अब 0 से कम के लिए हमारा फंक्शन 2x है, तो यहाँ पर fx की जगह क्या रख देंगे बच्चों 2x, और x टेंडिंग टू 0 माइनस h कर दिया इसे। और अब x की जगह रखिए 0 माइनस h, 0 माइनस h का मतलब माइनस h, है ना, और h को टेंड करा दीजिए 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, और ये हो गया 2 टाइम्स माइनस h। अब h की जगह 0 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा कितना 0, तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी निकल करके आई 0। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कहां पर, x टेंडिंग टू 0 प्लस पर, फिर fx, और यहां पर राइट हैंड लिमिट में जो फंक्शन रखेंगे वो क्या रखेंगे, 0 से बड़े के लिए हमारा फंक्शन कितना 0 है, तो यहां पर फंक्शन रख देंगे 0, तो ये भी कितना आया 0, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 निकली, राइट हैंड लिमिट भी 0 निकली। अब हमें निकालना पड़ेगा फंक्शन की वैल्यू कहां पर, @x बराबर 0 पर। तो @x बराबर 0 पर फंक्शन कहां से निकालेंगे, ऊपर वाले से नीचे वाले से, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा नीचे वाले से निकालेंगे, क्योंकि इक्वल का साइन यहां लगा है ना। और ये फंक्शन कितना है 0, तो फंक्शन की वैल्यू भी कितनी होगी 0, क्योंकि यहां पर जो फंक्शन गिवन है वो x से इंडिपेंडेंट है। अगर x होता तो x की जगह में 0 रखता, और यहां पर x है ही नहीं है, तो फिर कहां रखोगे, है ना। तो यहां पर फंक्शन की वैल्यू भी कितनी 0 होगी। ठीक, तो लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई, राइट हैंड लिमिट भी 0 आई, और फंक्शन की वैल्यू @x बराबर 0 पर 0 आई, है ना। तीनों इक्वल आ रही हैं, तो इसका मतलब ये x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट @x बराबर 0 पर इक्वल टू राइट हैंड लिमिट @x बराबर 0 पर, और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों बराबर आ रही हैं, इसका मतलब ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटीन्यूअस है, कंटीन्यूअस @x बराबर 0। अब दूसरा डाउटफुल पॉइंट कौन सा है, x बराबर 1, तो हम x बराबर 1 पर चेक किए ले रहे हैं, है ना। तो @x बराबर 1 पर देखिएगा, @x बराबर 1, सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, और fx क्या रखेंगे 1 से कम के लिए, 1 से कम के लिए हमारा फंक्शन कितना है 0, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस h, और fx की जगह रख दिया 0। अब यहाँ ये x से इंडिपेंडेंट है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0। अब निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, है ना। राइट हैंड लिमिट कहां पर, x बराबर 1 पर, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx। अब 1 से अधिक के लिए फंक्शन हमारा कितना है 4x, है ना, तो यहां पर fx की जगह क्या रख दीजिए 4x, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस h, और fx की जगह रख दिया 4x। ठीक, x की जगह रखिए 1 प्लस h, और h को टेंड करा दीजिए कितना 0, है ना, तो लिमिट x टेंडिंग टू 0, और फिर 4 1 प्लस h। अब h की जगह रख दीजिए 0, तो ये आ जाएगा कितना 4 टाइम्स 1 प्लस 0, मतलब आया 4। यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट तो हमारी 0 निकली है, और राइट हैंड लिमिट कितनी निकली है 4, और यही दोनों इक्वल नहीं है ना। तो सबसे नेसेसरी कंडीशन जो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर होनी चाहिए कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए, तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो हमें फंक्शन की वैल्यू @x बराबर 1 पर निकालने की जरूरत नहीं है ना। तो आगे क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कहां पर @x बराबर
1 पर, है ना। तो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर 1, है ना, नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर 1। तो फाइनली हम यह पाते हैं कि यह फंक्शन जो है x बराबर 1 पर कंटीन्यूअस नहीं है, बाकी सारे पॉइंट पर यह कंटीन्यूअस है। तो फाइनली रिजल्ट क्या लिखेंगे? रिजल्ट हम यहां पर लिखे दे रहे हैं, फाइनली गिवन फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस एट x बराबर 1। ठीक, या इसी को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस एक्सेप्ट x बराबर 1, है ना। यह फंक्शन जो है x बराबर 1 को छोड़ करके बाकी सारे पॉइंट पर जो है कंटीन्यूअस है। अब इसको छाप लीजिए और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। छापने वाले ध्यान रखेंगे, पहले हमें ये छापना है यहां से यहां तक, फिर इसके बाद इधर आना है यहां से ये आए यहां तक, और फिर फाइनली छापना है ये, और ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 भी सिंगुलर फंक्शन है, बिल्कुल यहां पर भी जहां फंक्शन की डिफिनेशन चेंज हो रही है, मतलब -1 पर और 1 पर, इन्हीं दो पॉइंट पर हम कंटिन्यूटी चेक करेंगे, और बाकी सब जगह ये कंटिन्यूअस है। ये कांस्टेंट फंक्शन है ये दोनों, और ये लीनियर फंक्शन है, ये कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। केवल कहां पर डाउटफुल कंडीशन है? -1 पर और 1 पर, है ना। तो एट x बराबर -1 लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस fx। अब -1 से कम के लिए फंक्शन हमारा कितना है? -2। तो यहां पर fx रख देंगे कितना? -2, और ये x से इंडिपेंडेंट है, तो रिजल्ट हमारा -2 ही निकल करके आएगा। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो लिमिट x टेंडिंग टू -1 प्लस fx, और fx कितना रखेंगे? -1 से अधिक के लिए 2x रखेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू -1 माइनस h, सॉरी -1 प्लस h, और fx रखेंगे कितना? 2x। फिर x की जगह रख दीजिए कितना? -1 प्लस h, और h टेंड करा दीजिए किसकी तरफ? 0 की तरफ। अब h की वैल्यू रख दीजिए 0, है ना। तो h की जगह जब हम 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा 2 इंटू -1 प्लस 0, तो ये आया कितना? -2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर आ गई, मतलब अब हमको फंक्शन की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी, कहां पर? -1 पर, और -1 पर फंक्शन की वैल्यू यहां से निकालेंगे, और ये x से इंडिपेंडेंट है तो ये -2 ही रहेगा। और मान लीजिए यहाँ पर फंक्शन में यहाँ x रहता तो फिर x की जगह कितना रखते हैं? -1, और सॉल्व करके देखते, तब वो जो है फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर -1 पर आती है ना। इस तरीके से हमने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल आ रही हैं, तो मतलब ये फंक्शन x बराबर -1 पर कंटिन्यूअस है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर -1 पर तीनों इक्वल हैं, इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x बराबर -1। अब इसी तरीके से x बराबर 1 पर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो एट x बराबर 1, ठीक, लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी? लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस fx, ठीक है। अब इसे 1 से कम के लिए हमारा फंक्शन है 2x, है ना। तो यहां पर लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 1 माइनस h, और fx की जगह रख दिया 2x। x की जगह पुट करिए 1 माइनस h, और h को टेंड करा दीजिए कितना? 0, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 2 टाइम्स, और x की जगह रख दीजिए 1 माइनस h, फिर h की जगह 0 रखिए, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स 1 माइनस 0, मतलब आया 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 2 निकल करके आई। अब राइट हैंड लिमिट निकाल ले रहे हैं, तो राइट हैंड लिमिट यहां पर निकाल ले रहे हैं। राइट हैंड लिमिट कहां पर? एट x बराबर 2 पर, है ना, सॉरी 1 पर। तो ये आएगा कितना? लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस fx, और 1 से अधिक के लिए हमारा फंक्शन 2 है, तो लिमिट x टेंडिंग टू 1 प्लस h, और ये फंक्शन की जगह रख दिया 2, और ये x से इंडिपेंडेंट है, तो राइट हैंड लिमिट हमारी कितनी? 2 होगी। अब यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 निकली,
राइट हैंड लिमिट भी 2 निकली, इसका मतलब हमें फंक्शन की वैल्यू भी निकालना होगा, है ना। तो फंक्शन की वैल्यू हम निकालते हैं कहां पर, x बराबर 1 पर, और ये कहां से निकलेगी, x बराबर 1, इक्वल का साइन यहां लगा है तो फंक्शन की वैल्यू हमारी यहां से निकलेगी। हमारा फंक्शन 2x है, फंक्शन 2x है और हमें निकालना फंक्शन की वैल्यू, और कहां पर, x बराबर 1 पर। तो यहां पर फंक्शन 2x में जो फंक्शन गिवन है 2x, उसमें x जगह 1 रख देंगे, है ना। तो 2 × 1 तो ये आ जाएगा कितना, 2। तो यहाँ पर हमने देखा प्यारे बच्चों, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू ये तीनों बराबर आ रही हैं, तो इसका मतलब x बराबर 1 पर भी ये फंक्शन कंटीन्यूअस है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू एट x बराबर 1, ये तीनों इक्वल आ रहे हैं। Therefore given function is also continuous at x बराबर 1। तो यहाँ पर लिखे दे रहे हैं therefore given function is continuous at x बराबर 1। फाइनली हम क्या पाते हैं इस क्वेश्चन में, ये x बराबर -1 पर भी कंटिन्यूअस है और x बराबर 1 पर भी कंटिन्यूअस है, और इन दोनों पॉइंट को छोड़ करके बाकी जगह तो ऑलरेडी ये कंटिन्यूअस है ही, है ना। तो ये फाइनली ये हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस है ना। तो क्या लिखें, फाइनली गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट ऑल वैल्यूज ऑफ x। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी कंप्लीट हो जाता है, और ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ, है ना। छापने वाले पहले इधर तक छापेंगे यहां तक, फिर इसके बाद इधर छापेंगे, फिर ये किनारे वाला छापेंगे और ये छापेंगे। और अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में प्यारे बच्चों क्या है, फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b, है ना। हमें a और b में रिलेशन निकालना है, a और b की वैल्यू नहीं निकालना, a और b में रिलेशन निकालना है। और कैसे निकालना है, सो दैट द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 3। और इस तरीके से हमें a और b में रिलेशन निकालना है कि जिससे यह दिया हुआ फंक्शन जो है x बराबर 3 पर कंटिन्यूअस है ना। यहाँ पर कंटिन्यूअस प्रूव नहीं करना है, क्वेश्चन वालों ने कंटिन्यूअस दिया है कहां पर, x बराबर 3 पर। x बराबर 3 पर यह फंक्शन कंटिन्यूअस है और हमें a और b पर रिलेशन निकालना है। इसका भी प्रोसेस क्या होगा, हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे कहां पर, 3 पर, है ना, x बराबर 3 पर, और तीनों को इक्वेट कर देंगे तो यहां से हमारा a और b में रिलेशन निकल आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस, ये फिक्स, ठीक। अब लिमिट x टेंडिंग टू 3 माइनस h इसे लिख सकते हैं, और ये फिक्स क्या होगा, 3 से कम के लिए, 3 से कम के लिए हमारा फंक्शन ax + 1 है। फिर यहां पर x की जगह पुट करेंगे 3 माइनस h और h को 0 की तरफ टेंड करा देंगे, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और a और x की जगह रख दिया 3 माइनस h और +1। अब क्या करेंगे बच्चों, h की जगह 0 रख दीजिए, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 3a + 1। लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 3a + 1 निकल करके आई। अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट, ठीक, कहां पर, x बराबर 3 पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 3 प्लस ये फिक्स, और 3 से अधिक के लिए फंक्शन हमारा bx + 3 है, तो यहां पर ये फिक्स की जगह रख के ले रहे हैं bx + 3 और x टेंडिंग टू 3 + h। फिर x की जगह पुट करिए 3 + h और h को टेंड करा दीजिए कितना, 0, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और फिर b टाइम्स x की जगह रखेंगे 3 + h + 3। अब h की जगह रखिए 0, तो ये हो जाएगा कितना, 3b + 3, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, राइट हैंड लिमिट निकाला, और फंक्शन की वैल्यू निकाल लीजिए। फंक्शन की वैल्यू कहां पर, x बराबर 3 पर। तो ये 3 और फंक्शन की वैल्यू यहां से निकलेगी, है ना, x इक्वल का साइन यहां लगा है, तो x की जगह 3 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा 3a + 1। अब क्वेश्चन में कंटीन्यूअस प्रूव नहीं करना है, कंटीन्यूअस दिया है, मतलब ये तीनों इक्वल होंगे, है ना, तीनों इक्वल होंगे, इक्वल प्रूफ नहीं करना है, इक्वल है ये बल्कि, ठीक। तो यहाँ पर 3a + 1 तो ऑलरेडी इक्वल है, हम इन दोनों को इक्वल दिखा देते हैं, या इन दोनों को इक्वल दिखा दीजिए, है ना। तो क्योंकि गिवन फंक्शन इज कंटीन्यूअस फंक्शन एट x बराबर 3, है ना। देयरफॉर
लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट। ठीक, और फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी ये 3a+1 है, तो अपन इन दोनों को केवल इक्वेट किए ले रहे हैं, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई है हमारी 3a+1 और राइट हैंड लिमिट कितनी आई है 3b+3। ठीक, ये दोनों इक्वल होंगे और यहीं से हमारा a और b में रिलेशन निकल आएगा। कैसे, 3b को इधर ले जाइए, 1 को इधर ले जाइए, तो ये हो जाएगा 3a - 3b = 2। आप चाहो तो यहां से 3 कॉमन लेकर के नीचे डिवाइड कर सकते हो राइट साइड में, या ऐसा भी लिखोगे तब भी चलेगा, है ना। तो हमें a और b में रिलेशन निकालना था, तो हमने a और b में रिलेशन निकाल लिया और यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट होता है। और अब आज की क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है प्यारे बच्चों, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेम्डा इज द फंक्शन डिफाइंड बाय दिस, है ना। लेम्डा की क्या वैल्यू होनी चाहिए जिससे फंक्शन की डेफिनेशन यहां से दी गई है, दिस इज कंटिन्यूअस एट x बराबर 0। यह फंक्शन जो है x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस हो, उसके लिए हमें लेम्डा की वैल्यू निकालनी है ना। फिर आगे क्या बोला गया, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x बराबर 1, x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी के बारे में आपका क्या कहना है। तो चलिए सबसे पहले हम x बराबर 0 पर इसकी कंटिन्यूटी देखते हैं और वहां से हम लेम्डा की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं एट x बराबर 0 पर। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 माइनस, ये कहां देखा जा रहा है एट x बराबर 0 पर, है ना। फिर fx और 0 माइनस का मतलब 0 से कम के लिए, 0 से कम के लिए फंक्शन हमारा ये है ना। यहां पर fx की जगह लिखे ले रहे हैं कितना, लेम्डा टाइम्स x² - 2x और x टेंडिंग टू 0 माइनस h कर दिए यहां पर। ठीक, अब x की जगह रखिए -h और h को टेंड करा दीजिए 0, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और लेम्डा और x की जगह रख दिया -h, तो -h का होल स्क्वायर -2 टाइम्स -h। अब इसे और सॉल्व करके देखेंगे तो ये हो जाएगा h² और ये हो जाएगा +2h, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और ये हो गया कितना, लेम्डा टाइम्स h² +2h। अब h की वैल्यू 0 रख दीजिए। h की वैल्यू जब हम मैं 0 रखूंगा तो ये दोनों जगह 0 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी आ जाएगी कितनी, 0। ठीक, अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट कहां पर, x टेंडिंग टू 0 पर, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस fx और 0 से अधिक के लिए हमारा फंक्शन है 4x+1। यहां पर fx की जगह क्या रख दें 4x+1 और लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस h। ठीक, अब x की जगह रखें h और h टेंडिंग टू 0 कर दें, है ना। तो लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x की जगह रख दिया h, तो 4h+1। तो यहाँ h की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये आ जाएगा कितना, 1। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी 0 आई है और राइट हैंड लिमिट जो है 1 आई है। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं आ रही हैं, इसका मतलब ये फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। लेकिन क्वेश्चन वालों ने क्या बोला है, ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है तो लेम्डा की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहली चीज ही इसकी फेल हो गई कि ये x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस है ही नहीं, तो हम फिर लेम्डा की वैल्यू कैसे निकालें, है ना। तो x बराबर 0 पर ये कंटिन्यूअस नहीं है। लेम्डा की कोई भी वैल्यू हो, यहाँ पर हम लेम्डा कुछ भी रखें, यह फंक्शन x बराबर 0 पर कंटिन्यूअस नहीं होगा। आप चाहो तो लेम्डा की कोई भी वैल्यू रख करके इसकी x बराबर 0 पर कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं, है ना। तो हम इसका आंसर क्या देंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, कहां पर, एट x बराबर 0 पर। ठीक, देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेम्डा, है ना। देयरफॉर गिवन फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x बराबर 0 फॉर एनी वैल्यू ऑफ लेम्डा। ठीक, इस तरीके से इसका पहला वाला पार्ट हो गया, है ना। अब सेकंड पार्ट में क्या है, व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x बराबर 1, है ना। x बराबर 1 पर कंटिन्यूटी के बारे में क्या कहना है आपका, है ना। ये कंटिन्यूअस है कि नहीं है, कहां पर, x बराबर 1 पर।
तो x बराबर 1 कौन से रीजन में आएगा, x लेस देन और इक्वल टू 0 में आएगा कि x ग्रेटर देन 0 में आएगा। x बराबर 1 0 से बड़ा होता है तो स्वाभाविक सी बात है कि ये इस फंक्शन के लिए बोला गया है ना। तो x बराबर 1 पर हमें इस फंक्शन की कंटिन्यूटी देखनी है। अब ये एक लीनियर फंक्शन है और लीनियर फंक्शन हर एक पॉइंट पर कंटिन्यूअस होता है, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए ये फंक्शन कंटिन्यूअस हुआ और x बराबर 1 x ग्रेटर देन 0 में ही आता है, तो इसका मतलब ये फंक्शन x बराबर 1 पर क्या कंटिन्यूअस है ना। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, फॉर x बराबर 1 fx इज इक्वल टू कितना, x बराबर 1 के लिए हमारा फंक्शन 4x प्लस 1 होगा और दिस इज लीनियर फंक्शन, therefore given function is continuous at x बराबर 1। ठीक इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 18 हो जाता है कंप्लीट, है ना। और अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।